ਇਹਦੇ ਆਪ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨੇ मतलब एक भरा ने भरा समाज के समाज इहदे वास्ते है भी बड़े पहले एक बुक लिखा वो जो फोटो आया या हाथ बने दे वो रही का मुद्दे कि सब भरा अपनी बरादरी की अपने तो सारे प्यारे भी हैं मगर कुछ ऐसे साथी ने साढ़े जेह्ड़े सोशल रिफॉर्म वास्ते जिन्हें अपनी लाइफ दी इतने सारे लोग पेंशन लै दे घर मजे कन्नै AC लाइए पक्के लाइए कूलर लाइए सुते हैं और इस गर्मी के भी जिन्हें भी अपने समाज की पीड़ा है वो उन्हें ये नहीं गर्मी लगती नहीं सकती ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 47 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਈ BJP ਮੁੱਦਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਮਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਜੁੜਿਆ रोजगार कोई नहीं और आने वाला समय तुम देखो कि आज़ादी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा जोड़ा सानू कुछ कोई सानू अधिकार जोड़े कॉन्स्टिट्यूशन मिले हैं वो साढ़े अधिकार रही है कॉन्स्टिट्यूशन गया कारण क्या है कि साढ़े वोट कारण बने है 85% जोड़े लोग ने 95% का आगे वो लहर बनाते तो लहर के साढ़े लोग छाला मारते रुड़ी जाते अपने आप ही खत्म कर लैगे अज 370 टुटने के बाद साड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा हा इंडिया का वो इतने अगर लागू होया मगर 370 टुटने के बाद साढ़ा कानून उधर गया सानू तो भी नहीं कहना उस कानून की शैल्टर मिली हूँ कारण क्या है कारण यह है कि अस लहरें में डुबने मरने हूँ अस लहरें च डुबना मरना नहीं है असें हूँ एक संगठन तैयार करना है जिहदे जोड़े लोग अपना अपना धार्मिक सिस्टम लेके चले दे रघुनाथ है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ श्री गुरु रविदास सभा का। तो आज की जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है जो SC और OBC की मीटिंग है सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें हमारे जो मेन आज का जो एजेंडा है मीटिंग का वो यही है कि हम देख रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बदल गई थी 14 में उसके बाद BJP की सरकार आई इंडिया में जम्मू कश्मीर में भी आई चाहे कोलिशन ही आई मगर यही देखने को मिल रहा है कि आज तक इन कम्युनिटी को नुकसान ही हुआ फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। वो मैं गिना के बता सकता हूँ कि क्या नुकसान हुए इनके लिए सवाए 5 किलो राशन के और दाल के कुछ नहीं मिला इन लोगों के लिए कोई इस गवर्नमेंट ने कोई अच्छी स्कीम नहीं बनाई जिससे इनकी गरीबी दूर हुई इसलिए लोग गरीबी रेखा से और ज़्यादा नीचे चले गए और बढ़ गए हैं। उसके बाद आरक्षण की बात आती है ये लोग ये BJP सरकार टोटली आरक्षण के विरोधी है वो कैसे विरोधी है वो भी मैं बता सकता हूँ कैसे विरोधी है क्योंकि इनके ही एक सांसद ने कहा था कि हम आरक्षण को छेड़ेंगे भी नहीं मगर हम उसको ख़त्म भी कर देंगे। उन्होंने बताया था कि कैसे करेंगे कि सब कुछ बेच देंगे प्राइवेट हो जाएगा आरक्षण ना रहेगा ना इनको मिलेगा। तो ये उनकी पॉलिसी है। अब ये हमारे समाज को सोचना है SC ST OBC को कि इस देश को कैसे बचाना है। ये देश पहले भी इनका था आज भी इनका और रहेगा भी इनका मगर वो चाहते हैं कि ये देश हम छीन लें। जो इन सरकारों में पहले कांग्रेस की सरकार रही उसमें भी चोर बैठे थे आज की सरकार है उसमें भी चोर बैठे हुए मैं सीधा कहता हूँ चोर। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कैसे चोर हैं वो इसलिए चोर हैं कि उन्होंने गरीब को ऊपर उठाने के लिए इस देश में कुछ किया ही नहीं लोगों को गरीब ही बनाया दिनों ब दिन गरीब रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान क्यों नहीं अच्छी तालीम क्यों नहीं उनको अच्छे घर क्यों नहीं जिनके पास ज़मीन नहीं क्यों नहीं उनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने इतने करोड़ मकान बना दिए किसको बना दिए मकान जब 51 करोड़ SC के पास इस देश में 51% जो पॉपुलेशन है उनकी उसके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है तो मकान किसको दे देंगे वो कहाँ बनाएंगे वो मकान। सब झूठ बोलते हैं इतना झूठ हद हो गई है झूठ की। और यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें
तो यहाँ कहते थे कि हमने 317 उठा दी। जब अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, ओबीसी वालों को, अब उनके लिए उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमने देख ली बल्ले बल्ले, क्या बल्ले बल्ले हुई? अभी तक 100% आरक्षण नहीं हुआ उनका, जैसे भारत में हो रहा है। उनको अभी जनगणना नहीं उनकी हो सकी अभी तक, जो कब की बंद है। ये जो मेन मुद्दे हैं ओबीसी के, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो हम ये डिसाइड करेंगे, हमारी जितनी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक भी वोट जो है वो आगे इन सरकारों को, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को नहीं जान देंगे हम। करतार वर्मा, प्रेसिडेंट विश्वकर्मा सभा कठुआ। आज यहाँ पर एक मीटिंग जो हमने बुलाई हुई है हमारे SC ST OBC, तो ये हम देखने में आया है और देखा भी है हमने, जो हमारा जो समाज है, मैं समझता हूँ 85% लोग हैं, लेकिन हमें आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो हमें नहीं मिल रहे। तो अभी आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने 370 भी ना तोड़ दी। अब क्या हुआ कि जो OBC के लोग हैं उनको रिजर्वेशन जी है वो 4% मिल रही है, पहले 2 थी 4 की है। अदर देन कास्ट, जो अपर कास्ट है उनको 10% मिल रही है। हमें ये समझ आती है कि हम कहाँ रहते हैं। OBC उससे भी नीचे है क्या या उससे ऊपर है क्या? मुझे समझ आती है ये सरकार क्या कर रही है। तो हमें, मैं समझता हूँ ज़्यादा नुकसान जो 370 का हुआ है ये जम्मू वालों को हुआ है। आज देखिए क्राइम कितना बढ़ गया है। कठुए के अंदर स्नैचिंग हो रही है, जहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, गाड़ियों की चोरियाँ हो रही हैं। कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? पंजाब के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कश्मीर में कोई नहीं जाएगा। जो ज़मीनें खरीद रहे हैं, जहाँ खरीद रहे हैं, नौकरियों के लिए हमारे बच्चे वंचित हो गए जहाँ पर। अब कोई डोमिसाइल जिसने बनाया वो अप्लाई कर सकता है, वो लग सकता है जहाँ पर। हमारे बच्चे फिर पीछे रह गए। हमें मिला क्या है 370 का? ओवरऑल हमें 370 का नुकसान ही हुआ है। लैंडलेस लोग हैं हम, हमारे पास कोई ज़मीनें, कोई इतनी जायदाद नहीं है, हम क्या करेंगे? तो आज हमने जो मीटिंग जहाँ पर बुलाई हुई है, हम चाहते हैं कि एक मुहिम बनाई जाए, जहाँ से एक वाइब उठाई जाए, जहाँ से हम जो लोग हैं जो वंचित रह गए हैं, 70 साल में हमें कुछ नहीं मिल रहा। आज तक वो जो बनाए हुए कानून हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो ये क्या करेंगे? सरकारें आती रही, पहले सरकारें थी, कांग्रेस सरकार थी, अब BJP सरकार है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जियालाल वर्मा, सोशल रिफॉर्मर हूँ, और हम आज अपने जितने भी समाज के सोशल रिफॉर्मर लोग हैं उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में हम आने वाला जो सियासी और सामाजिक जो सिनेरियो बन रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय परिवर्तन के लिए जो मुहिम है उसको शुरुआत की जाए, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को हम एक अच्छी सरकार दे सकें। अभी आप देख रहे हैं कि 370 आर्टिकल हमारे जम्मू कश्मीर से चला गया। हम यूटी में आ गए, यूनियन टेरिटरी में आ गए, केंद्र शासित हो गए। हमारे जो केंद्र के कानून थे वो हम पर लागू होने चाहिए थे, मगर 370 तो तोड़ दिया लोगों के लिए बार लूटने के लिए। मगर जो SC ST और OBC के अधिकार थे वो नहीं दे रहे, तो 370 कहाँ टूटा? ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं और हमारी भोली वाली जनता को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा जो ध्येय है वो अभी टूटने जा रहा है। हमें इसका विकल्प ढूंढना है और हमने लहरों में अभी नहीं बहना है। ये लहरें जो बना रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी BJP, कभी कोई और पार्टी, चेहरे वही रहते हैं। यही लोग उन पार्टियों में हैं। जब लोग इनसे तंग आ जाते हैं, इनके फ्रॉड से, इनके जो ढकोसले हैं, जब इन बातों से लोग तंग आ जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी का रास्ता देखते हैं। मगर दूसरी पार्टी में भी यही लोग उस सत्ता को हथिया लेते हैं। हमारे लोगों के लिए अभी एक ही लक्ष्य है कि हमें अब इन लोगों को बाहर निकालना है। आज BJP सेंटर में भी OBC के कारण है, मगर BJP ने OBC का एक काम नहीं किया, उल्टा OBC के अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं और पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरा देश बर्बाद कर दिया।